ओम शांति। मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू ना किसी को दे बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझे उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज़ है, चीज़ है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। आसान नहीं है सफ़र तेरा, आया नहीं है हशर तेरा। राहों में है जो दुश्वारियाँ, ये लिखने तेरी कोशिशें जाएगी न खराब। तकलीफ़ों के आगे कहीं खुशियाँ है बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। मन लेके तू चला है, कहाँ चला है? जल्दी आँच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू ना दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब। तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। एक नदी निकल पड़ी और नदी की एक ही प्यास होती है। कौन सी? सागर में मिल जाने की। नदी की ही नहीं, ये प्यास हर झरने की है, हर पानी के बूंद की है।
तो ऐसी एक नदी निकल पड़ी सागर से मिलन मनाने, परंतु रास्ते में दौड़ते दौड़ते उसकी मुलाकात रेगिस्तान से हो गई, और रेगिस्तान विराट था। वो नदी को पीने लगा, नदी रुक गई, नदी दुखी हुई। नदी ने देखा ये क्या, मैं सागर तक कैसे पहुंचूंगी, मेरा प्रवाह तो रुक चुका है। चिल्लाकर नदी ने सागर से, रेगिस्तान से कहा, हे रेगिस्तान, तुम ये क्या कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे सागर तक पहुंचना है। रेगिस्तान ने कहा कि मैं बहुत बड़ा हूं, तुम कोई दूसरा रास्ता ले लो। नदी ने कहा, और कोई रास्ता नहीं, मुझे इसी रास्ते से जाना है। रेगिस्तान ने कहा, एक मार्ग है, तुम उससे जा सकती हो, क्योंकि कितनी नदियों को मैंने इस रेगिस्तान में दलदल बनते हुए देखा है। हाँ, पर कुछ नदियां ऐसी है, उन्होंने मार्ग बदला, वो सागर तक जरूर पहुंची। तुम हवा पर चढ़ जाओ, तुम हवा का रास्ता ले लो, वाष्पीभूत हो जाओ। नदी ने कहा, क्या हवा में चढ़ जाऊं, ये कैसे संभव है, हवा में चढ़ने के लिए तो मुझे स्वयं को मिटना होगा। रेगिस्तान ने कहा, जब तक तुम नहीं मिटोगी सागर तक नहीं पहुंच सकती। जब तक तुम्हारा अपना अस्तित्व है तब तक सागर तक तुम नहीं पहुंच पाओगी। यही एकमात्र मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं, वरना तुम मुझ में खो जाओगी, वरना तुम मुझ में भटक जाओगी। नदी को सागर तक पहुंचना है, उसे उड़ना होगा। बाधाओं को पार करना होगा, एन केन प्रकारेण। नदी का सागर में मिल जाना, नदी का समंदर में मिल जाना, अर्थात उसका अपना अस्तित्व मिट जाना। और जब नदी सागर में मिलने ही वाली होती है, एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखती है कि मैं अब नदी नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहेगा। एक बार फिर से अब बस अंतिम घड़ी आ पहुंची है समर्पण की। ये पॉइंट है जहां आत्मा ने निश्चय कर लिया है कि अब मैं छलांग लगाने वाली हूं। फिर भी एक बार तो रुकता ही है व्यक्ति, एक बार रुक जाता है ये देखने के लिए कि छलांग लगाऊं कि नहीं लगाऊं। नदी भी रुकती है, एक बार पीछे देखती है, उसे याद आती है अपनी यात्रा, उसे मोह खींचता है, उसे वो पर्वत खींचता है, उसे वो गंगोत्री खींचती है, उसे वो सारे लोग याद आते हैं जो उसकी तारीफ करते थे, उसकी स्तुति करते थे, वो सारे गांव याद आते थे, वो सारे मोड़ उसे याद आते, वो मोह उसे खींचता है। नदी का तालाब, नदी का समंदर में मिल जाना, अर्थात सारे मोह से पार जाना है। अब फिर उसके अपने अस्तित्व का क्या होगा, मैं नदी हूं, ये भी अब उसे भूलना है। इसके बाद अब उसे कोई नदी नहीं कहेगा, अब वो सागर बनने जा रही है, और सागर में क्या होने वाला है उसे कुछ भी पता नहीं। सागर अज्ञात है, अज्ञेय है। जैसे जीवन रहस्य है, जीवन को रहस्य कहा जाता है। रहस्य अर्थात अज्ञात, अज्ञेय। अज्ञेय अर्थात जो कभी पता ही ना चले, हाँ वो कभी बाद में पता चल जाए, उसे रहस्य नहीं कहा जाता। रहस्य अर्थात जो निरंतर रहस्य ही रहे, जो सतत रहस्य रहे। इसके लिए तो जीवन को रहस्य कहा गया, क्योंकि इसे पाकर भी ये अनपाया सा है, इसे समझकर भी ये अनसमझा सा ही है। कितने लोगों ने जीवन के विषय में इतनी बातें लिखी, पर कोई ये कह सकता है कि मैंने जीवन को समझ लिया, जीवन को पा लिया। जीवन निरंतर रहस्य है, जीवन निरंतर अज्ञात है, द अननोन।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस शरीर को मैंने समझ लिया? ये भी नहीं कहा जा सकता। एक योगी बनारस में जमीन के अंदर घुस गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। उसने कहा था बराबर 30 साल के बाद बाहर आऊंगा। 30 साल के बाद बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। कई सारे प्रोफेसर, डॉक्टर्स, फिजियोलॉजिस्ट, सब कुछ कि क्या होता है, ये वास्तव में जिंदा रह सकता है कोई बिना हवा के? बिना हवा के पूरा वर्णन है, एक एक न्यूज़पेपर में क्या क्या आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में सब कुछ है ऑन रिकॉर्ड। जमीन खोदी गई और वो योगी, उसने हाथ भी दिखाया 30 साल के बाद। उसके शरीर पर कीड़े ही कीड़े, शरीर अस्थि पंजर जैसा हुआ, परंतु वो मुस्कुराता हुआ। यहां तक कि निकलने के बाद चलने को भी तैयार था, परंतु एस्कॉर्ट कर दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत थी। प्रोफेसर्स ने पूरा लिखा है कि हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये सत्य है तो मेडिकल साइंस का क्या? इतनी बड़ी चोट अहंकार पर, जो हम कहते हैं कि ये चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा चाहिए नहीं तो वो हो जाएगा। बड़ी चोट कर दी दो लोगों पर इसने, एक तो डॉक्टर्स और दूसरा अध्यात्मवादी। दोनों पर चोट कर दी, स्पिरिचुअलिस्ट एंड डाइटिशियंस। अध्यात्मवादियों के अहंकार को भी बड़ी चोट लग गई। ये क्या है? कितना समझा है इस शरीर को? शरीर को भी तो नहीं समझा, जो दिखता है, जो सामने है, जो मेरा अपना है। आत्मा तो दिखती ही नहीं, उसको कैसे समझेंगे? अज्ञात की यात्रा है, अज्ञात की ओर यात्रा है। तो इस भट्टी का आज का अंतिम सोपान, हमने भी यात्रा की है। कहाँ से यात्रा चालू की थी? अमृत वेले से यात्रा चालू की थी। यात्रा बहुत लंबी थी। यात्रा के कुछ कुछ पहलू हमें बिल्कुल भी पसंद भी नहीं थे। ऐसा लगा जबरदस्ती कोई थोप रहा है। सुन लो। मन लेके तू चला है जलती आंच पर। ये मार्ग कहाँ का है? अंगारों का। आग ही आग है, अग्निपथ। डर है कि पिघल ना जाए सपने कांच के। हमने ऐसे सपने संजोए रखे हैं जो कांच के है, मोम के है, मोम के सपने हैं, मोम के, और रास्ता है अग्नि का। अब सपनों को कैसे लेके वहां तक पहुंचा है? सपने हैं आराम के, सुख सुविधाओं के। सपने हैं कि मुझे कोई कुछ ना कहे। सपने हैं कि सब मेरी स्तुति करे, मेरी तारीफ करे, एक्नॉलेज करे, आगे बढ़ाए। सपने हैं सब सहयोग दे। परंतु ये मार्ग तो, ये सपने हैं कांच के, ये सपने हैं मोम के, और रास्ता है आग का। कैसे टिका पाओगे अपने सपनों को? एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के ना तू दे सकेगा किसी को बातों के जवाब। तू हार ना जब तक दिल में जीत है, जीत है, जीत है। इस मार्ग में एक ही निश्चय चाहिए बस, कि मेरी जीत है। कुछ नहीं होगा, जंप, कूद जाओ सागर में। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हशर तेरा। राहों में जो है दुश्वारियां, ये लिख ले, तेरी कोशिशें जाएगी ना खराब। तेरा एफर्ट, तेरी कोशिशें खराब नहीं जाएगी। अविनाशी बीज है पुरुषार्थ। तकलीफों के आगे
कहीं खुशियां है बेहिसाब, तू हारना जब तक दिल में जीत है। तो आज का हमारा सूत्र है, नहीं इससे पहले हमने कौन सी यात्रा की? यात्रा चालू करी थी 1 जून को, जिसमें हमने क्या देखा था? संस्कार। संस्कार का निर्माण कैसे होता है, आदतों का निर्माण कैसे होता है। या तो 1 सेकंड भी लग सकता है, तो 21 दिन या 90 दिन भी लग सकते हैं। 1 सेकंड की आदत, आग में हाथ डाल दिया, इलेक्ट्रिक वायर को हाथ लगा दिया, जीवन में कभी नहीं लगाता व्यक्ति शॉक लगने के बाद। कितना टाइम लगा संस्कार बनने को? 1 सेकंड। तो आदतों का निर्माण कैसे होता है उसकी हमने चर्चा की थी, और नदी आगे बढ़ी, और फिर चर्चा थी 3 घंटे के अमृत वेले की। आशा है सभी ने आज से करना चालू कर लेंगे। 3 घंटा तो होना ही चाहिए। 3 घंटे का अमृत वेला हमें 21 घंटों के लिए शक्ति से भरेगा। उस हिसाब से तो बहुत कम है ये समय भी। आगे बढ़ी यात्रा, और हमने चप्पल निकाल दी और कहाँ चलने लगे? नदी ने अपने जूते चप्पल बाहर कर दिए और कहाँ चलने लगी नदी? बेयरफुट वॉकिंग। जमीन से स्पर्श हो। जमीन हमारा मूल है, स्रोत है। जब मूल का मूल से मिलन होता है तो ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसके बाद में कॉन्शियस ईटिंग, याद में खाना, याद में चलना, याद में उठना, सजग होकर सब कुछ करना। उसकी सबसे अच्छी विधि है याद में बैठकर भोजन करना। कम से कम 40 मिनट, 40 मिनट्स ऑफ कॉन्शियस ईटिंग। भोग लगाना, स्नान करना, भोजन बनाना, भोग लगाना और फिर खाना। कैसे खाना? धीरे धीरे, आराम आराम के, जमीन पर बैठकर, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने या बाबा को सामने इमर्ज करते हुए। और कितनी बार चबाना? तब तक जब तक वो लिक्विड ना हो जाए, तब तक जब तक उसका स्वाद चेंज ना हो जाए, उसके बाद ही उसको अंदर डालना। आज 5 रोटियां खाते हैं तो कॉन्शियस ईटिंग में 3 पर आ जाओगे। 3 खाते हो तो कॉन्शियस ईटिंग करते करते 1 पर आ जाओगे। 1 ही बहुत ज़्यादा लगेगी, अरे बाप रे, क्योंकि अब चबाने का काम ज़्यादा है। और धीरे धीरे याद में भोजन। याद में अगर भोजन नहीं करोगे तो केवल पेट की भूख मिटेगी, अव्यक्त महावाक्य। याद में करोगे तो भोजन में शक्ति आएगी। दुख भंजक भोजन है कॉन्शियस ईटिंग। यात्रा आगे बढ़ी, फिर हम कहाँ चले गए? सूर्य की तरफ, सन गेजिंग। सूर्य को देखना, सुबह देखना, शाम को देखना, नंगे पांव किसी प्राकृतिक स्थान पर खड़े रहकर देखना और उसकी किरणें अपने भीतर समा लेना, शक्तियां भरना। और जब अब सूर्य नहीं है तो कैसे करेंगे सन गेजिंग? कैसे करेंगे? शिव बाबा सबसे बड़ा सूर्य है। खड़े हो जाओ शिव बाबा के सामने, ट्रांसलाइट के सामने खड़े होकर सन गेजिंग। वही काम जो सन गेजिंग में किया वो सूरज, एक्चुअली जो ज्ञान सूर्य उसके सामने बैठ खड़े रहकर करो। खड़े रहकर, बैठकर योग तो बहुत किया, खड़े रहकर भी योग किया जा सकता है। 45 मिनट्स टाइम सेट कर दो, खड़े हो जाओ अपने कमरे में, इधर मत खड़े हो जाए, नहीं तो उठाने आना पड़ेगा 2-3 लोगों को। अपने ही कमरे में या ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई नहीं है, या कहीं पर भी फोकस कर दो, जैसे कोई पॉइंट ऑफ लाइट, बस यही शिव बाबा है। और फिर यही सोचो ये सूर्य है, उससे किरणें आ रही है, सारे चक्र सक्रिय हो रहे, एनर्जी चैनल्स, ऑरा, प्रभामंडल बढ़ रहा है, सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे, सारे विकार नष्ट हो रहे। जो सन गेजिंग में करते हैं वो स्पिरिचुअल सन गेजिंग में करते हैं शिव बाबा के साथ। यात्रा आगे बढ़ी, संचार्ज पानी। पानी को क्या कर देना है? चार्ज करना है अपनी दृष्टि से, परमात्मा की किरणों से और सूरज की किरणों से। 3 चार्ज किया हुआ पानी। और पानी भी कॉन्शियस ड्रिंकिंग हो,
कॉन्शियस ड्रिंकिंग अर्थात पहले अपने सलाइवा में मिक्स करना और फिर अंदर जाने देना उसे। ग्लास उठाया और पी लिया, गया अंदर, अर्थात वो झूठी प्यास थी। ये भी हमने देखा था, सच्ची प्यास कौन सी है और झूठी प्यास कौन सी है, सच्ची भूख कौन सी है, झूठी भूख कौन सी है। भोजन करने के 12 कारण देखे थे, उसमें से केवल एक ही कारण है RNB, रियल नीड ऑफ फूड। रियल नीड वो एक कारण है, बाकी जो 11 कारण है वो सब क्या है, झूठे कारण है। सबसे बड़ा कारण है इमोशंस। हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, इमोशंस में डिस्टर्बेंस है। इसलिए अगर यही है, इसीलिए जैसे भोजन को बाहर कर दिया जाता है इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगता है, इसलिए लोग नहीं कर पाते, एकदम बेचैनी होती, इतनी बेचैनी, क्योंकि आपका सामना सीधा अपने आप से हो जाता है। भोजन सप्रेसेस डिजायर्स, इमोशंस। भोजन सारे भावनाओं को अंदर डाल देता है और फिर हमको ठीक लगता है, क्योंकि वो भावना उभर कर आती है तो एकदम डर सा लगता है, भय, क्रोध, काम, ये सब बाहर आने लगता है। यात्रा आगे बढ़ी, फिर हमने देखा स्लीप हाइजीन, सोना कैसे, कहाँ, कब, कितना समय, किस विधि से, उसकी विस्तार में चर्चा की। आगे लेट गए जमीन पर, किस लिए, योग निद्रा का अभ्यास। तो ये योग निद्रा दिन भर में कई बार करते रहना है, जब भी समय मिले योग निद्रा। एक है बहुत बड़ा, सबसे बेस्ट मेथड है, लोग वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं और एकदम थक जाते हैं। थकने के बाद तुरंत क्या करता है व्यक्ति, पानी पीता है। पानी चाहिए, पानी नहीं पीना है। क्या करना है, योग में बैठ जाओ वर्कआउट के बाद 15 मिनट। योग में बैठने के बाद में पानी की आवश्यकता नहीं, 15 मिनट्स लेट जाओ योग निद्रा में। योग निद्रा से 15 मिनट के उठने के बाद फिर पानी नहीं चाहिए। या फिर ये सोचना, ये जो प्राण है, ये जो हवा है, इससे ही मैं मॉइस्चर ले रहा हूं। या फिर प्राणायाम करो हल्का सा, कोई भी। उसके बाद हम कहाँ क्या खाने पहुंच गए थे, विटामिन एन। विटामिन एन का डोज बढ़ाते जाना है। देखो विटामिन एन कितनी प्रचुर मात्रा में बाहर है। ये वर्षा क्या कर रही है, वर्षा, इसके प्रति कोई कंप्लेंट का भाव ना हो, पूरे धरती की सफाई हो रही है, कितना वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, फूल खिलेंगे, पंछी, हरियाली, सारे वायुमंडल में प्राण ऊर्जा से आपूरित है। वायुमंडल जहां देखो वहां प्राण ऊर्जा है। लंबी श्वास लेके ये सारी अपने अंदर संभालो। और संसार में सबसे शुद्ध पानी कौन सा है पीने का, सबसे, अगर कोई कहे विच इज द प्योरेस्ट वाटर इन द होल वर्ल्ड, जो पीना चाहिए, तो अपने कमरों के सामने बर्तन तो रख दिए ना सबने, बारिश का पानी जमा करने के लिए। पहली बारिश का नहीं लेना है, पहली बारिश छोड़ देना है, दूसरी तीसरी बारिश का लेना है। पहली बारिश वायुमंडल को स्वच्छ करेगा, उसके बाद की जो बारिश है वो पानी बड़ा बर्तन रख दो। माउंट में वो एक व्यक्ति है, उनके घर में इतने सारे, क्या कहेंगे, बैरल, क्या कहते हैं बैरल को हिंदी में, ड्रम कहो या वो कैन, वो भी मिट्टी के पानी भर के है, बरसात का पानी कई सालों से उन्होंने भर के रखा है और वो पानी कई सालों से उनके पास है, कभी खराब नहीं होता है। तो सबसे प्योरेस्ट वाटर जो पीना है वो है बरसात का पानी। सेकंड नंबर स्नो, बर्फ, वो फ्रिज में जमाई हुई नहीं, नेचुरल जो है वो। तीसरा सबसे शुद्ध पानी जो है वो है फल के अंदर जो पानी होता है, नारियल का पानी, वाटरमेलन, ये जो पानी होता है एकदम स्वच्छ है, एकदम शुद्ध है। फलों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हो सकते पर इस पानी में वो नहीं पहुंच सकते। उसके बाद का सबसे शुद्ध पानी है फ्रूट जूसेस, सबसे शुद्ध। उसके बाद में फिर ये सारा, ये
कुआं और ये तालाब, इसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है, इसमें पथरी बनाता है, या फिर मिनरल और ये सारा जो भी है, आरओ प्लांट एंड सब कुछ, इस पर भी कभी क्लास कराएंगे, पानी पर। तो ये देखा। उसके बाद में आया ची वॉकिंग और ची रनिंग, प्राणिक रनिंग और प्राणिक वॉकिंग। इसको बढ़ाना है डेली जितना प्रकृति के, क्योंकि ये जब आप करते हो तब आप डायरेक्ट प्रकृति के सानिध्य में होते हो। जब आप सड़क पर होते हो, सड़क और आप, इसके अतिरिक्त वहां कोई भी नहीं है। एकांत का समय है, मौन का समय है वॉकिंग रनिंग, ये अंतर्मुक्ता का समय है। ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती, संपूर्ण अध्यात्म प्रकट है वॉकिंग रनिंग में। चलते चलते दौड़ते दौड़ते ही जैसे शरीर का भान समाप्त हो जाता है और नई चेतना में परिवर्तन आने लगता है। उसके बाद में हम आए थे सेल्फ रिमेंबरिंग पर। रिपीट कुछ नहीं करना है, केवल फील करना है, सूत्र 10वां। फिर आए थे हम कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। जो भी काम कर रहे हैं अपने आप को सजेशंस देते जाओ। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सोचो मेरा हाथ शक्तिशाली हो रहा है। योगासन कर रहे हैं, सोचो मेरी बॉडी शक्तिशाली फ्लेक्सिबल हो रही है, मेरी गर्दन फ्लेक्सिबल हो रही है, हर चीज में लचीलापन आ रहा है, पीठ में लचीलापन आ रहा है। साइकिलिंग कर रहे हो तो मेरी स्पीड बढ़ रही है, दौड़ रहे हो तो मैं धावक हूं, पढ़ाई पढ़ रहे हो तो मेरी बुद्धि तेज हो रही है। प्रकृति के सानिध्य में बैठे हो, एकाग्र कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, मेमोरी पर ऑटो सजेशंस दो। कोई भाषा सीख रहे हो, ऑटो सजेशन, ये भाषा बहुत आसान है, ये तो मैंने हमेशा, मेरे लिए कुछ बहुत ही सहज है, इसके रोज 50 शब्द तो मैं सीख ही लूंगा डेली। लाइब्रेरी में बैठना है 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4, 6-6 घंटा, ऑटो सजेशंस दो कि लाइब्रेरी मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है, इसके सिवा मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं बस वहीं बैठे रहूंगा। ये पूरी 21 दिन, मुझे लगता है 1-1 दिन हमने 1-1 किताब पढ़ी होगी, 1 बुक अ डे। अगर वो टॉपिक था विटामिन एन, तो विटामिन एन की नेचर की कम से कम 3 या 4 एक ही दिन। ची रीडिंग, पूरी ची रनिंग पर बुक है। सेल्फ कॉन्शियस ईटिंग पर कम से कम 5-6 बुक्स है। कॉन्शियस ईटिंग ये किया जा सकता है। और पढ़ना अर्थात ये नहीं कि शुरुआत से चालू किया और लास्ट तक। बहुत सारी चीजें होती है और रिपीट होती है, वो सब नहीं करना होता है, बस ऐसी ऐसी नजर घुमाना है। उठा लिया वहां से जो चाहिए, यहां से वो उठा लिया, वहां से वो उठा लिया। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम थे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पर। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अपने योग में क्या करना है, नवीनता लानी है। उसके बाद में हम कॉस्मिक ऑर्डरिंग पर आ गए, आदेश देना है। हे, किसको आदेश देना है, एक दूसरों को नहीं, अपने साथियों को नहीं, प्रकृति को आदेश दो, अपने शरीर को आदेश दो, अपने मन को आदेश दो, अपनी बुद्धि को आदेश दो, जो चाहिए इस कायनात को आदेश दो। जैसे बारिश आ रही है, हे बारिश के पानी आजा और सारी मेरे अंदर जो गंदगी है समाप्त कर दे। प्रकृति को आदेश दिया कि गिर और जो अपवित्रता है वो नष्ट कर दे। है तो बारिश का पानी, पर उसको हमने आध्यात्मिक बना दिया। उसके बाद हम आ गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। जो चाहिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नेचर एबोर्स वैक्यूम। नेचर को वैक्यूम पसंद नहीं है, ये रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। फिर हम इमोशनल रोलर कोस्टर पर थे, इमोशंस अप डाउन होते रहते, तो क्या करना है, मूड चेंजेस, अपने मूड को कैसे चेंज करें। फिर हम कल आए थे साउंडलेस साउंड पर, मौन पर। फिर हम आए थे एकांत पर, द स्पेसलेस स्पेस, और आए थे अंतर्मुक्ता पर, बॉटमलेस बॉटम, जिसकी कोई गहराई नहीं है, इतनी गहरा है वो। और आज का हमारा जो सूत्र है वो है द रिवरलेस ओशन, नदी रहित समुद्र। और अगला सूत्र है लैंडलेस स्काई, जमी रहित आसमां। ये क्या है, ये अंतिम सूत्र है इस भट्टी का। तो सबसे पहला है नदी रहित समुद्र। आधी नदी निकल पड़ी थी, नदी पूरी हो गई, अब नदी बस गिरने समाप्त होने वाली है, ये सागर है।
क्या हो रहा है? नदी एक बार पीछे मुड़कर देख रही है, कहां से यात्रा चालू की थी, क्या खींच रहा है उसे? मोह खींच रहा है। पर यदि सागर बनना है तो मोह को छोड़ना पड़ेगा। यदि बेहद में जाना है तो हदों को छोड़ना पड़ेगा। यह आधी नदी का समंदर और आधी जमी का आसमां नहीं हो सकता। हदों को छोड़ना पड़ेगा। नदी अपनी जो तट है नदी के, वो कहती है मैं उतनी ही तट रखूंगी, सागर में भले जाऊं पर तट वही रहेंगे। तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नदी को नदी का अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा तो ही वो सागर बन सकती है। सागर समान, बाप समान। फिर तुम नहीं रहोगे वहां। स्वीकार है? राजी हो? फिर तुम्हारा कुछ रहेगा ही नहीं। जय कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया था। एनी बेसेंट ने चुना था जय कृष्णमूर्ति को। जय कृष्णमूर्ति और उसका भाई दोनों को चुना था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि बुद्ध का फिर से जन्म होगा मैत्रेय के रूप में संसार में। बुद्ध का फिर से जन्म होगा मैत्रेय के रूप में। छोटा बच्चा था जय कृष्णमूर्ति, तब से उसको चुन लिया और तब से उसे ऐसी ट्रेनिंग दी कि ये जाकर बुद्ध बने। ऐसी डिसिप्लिन उसको सिखाया गया बचपन से और उसको पूरा तैयार किया, जैसे अवतार, जैसे बुद्ध की आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। चैनल्ड सोल, चैनलाइज। पूरी सभा को बुलाया गया और लास्ट मोमेंट पे जय कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया, क्योंकि अगर बुद्ध की आत्मा मुझ में प्रवेश कर जाए और मेरा क्या होगा? फिर मेरा अपना अस्तित्व का क्या होगा? मेरे अभिमान का, मेरे अपने इंटेलेक्ट का क्या होगा? मना कर दिया। अगर ब्रह्मा ने ऐसा किया होता तो शिव बाबा ने कहा मैं तुझ में प्रवेश करता हूं, पर मैं अपना, मेरा लेखराज वाला नाम रहना चाहिए। हा? मैं वो जो हूं ना, इतना बड़ा बादशाह खिदरपुर का, ये मैं रहना चाहिए। बिजनेस मेरा बंद नहीं करूंगा मैं, तुम भले आओ और अपना काम करो। तो होता। ब्रह्मा ने अपने मैं को ही मिटा दिया। कल की अव्यक्त वाणी। समर्पण 5 प्रकार के। 5वां समर्पण कौन सा था? बुद्धि का समर्पण, मैं का समर्पण, अभिमान का समर्पण किया ब्रह्मा ने। 5 प्रकार के समर्पण। तन का, मन, धन, संबंध और बुद्धि। इस 5 में से ये 5वां जो समर्पण है, वही समर्पण चाहिए नदी का समंदर बनने में। अन्यथा नदी समंदर नहीं बन सकती। समंदर बनना है पर वो समंदर में कहीं नदी नहीं है, वो रिवरलेस ओशन है। ओशन अर्थात जिसकी कोई हदें नहीं। क्या बनना है हमें? समंदर, अर्थात हदों में नहीं। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा डिपार्टमेंट, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया, ये तुम्हारा सेंटर, ये मेरा सेंटर। हमारे सेंटर का उधर क्यों गया, उधर का सेंटर का इधर क्यों आया? वहां रिवर खत्म हो चुकी है। रिवर का अपना अस्तित्व ही मिट गया, रिवर का मैंपन ही मिट गया, रिवर का अपना मोह जो था ना उसका, वो गाँव में, वो जहां जहां से गई, और वो जो स्तुति में उसका मोह था, लगाव था, उसका लोभ था, वो खत्म। उसका मैं था, उसकी कामनाएं थी। जब नदी की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मिट जाए और नदी ऐसे वहां पर खड़ी है उस कगार पर कि अब उसे समंदर बनना है। अब भी सोच रही है बनूं कि नहीं बनूं, बनूं कि नहीं बनूं, पता नहीं, पर बनना पड़ेगा। गिर जाओ, समुंदर बन जाओ। वही तुम्हारी परिणति है, उसी लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उसी लिए तो तुम निकली थी, उसी के लिए तुम हो, मिटने के लिए। हाँ, यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारी विशेषता है, यही, इसमें ही तुम्हारी महानता है। मिट जाओ। कर्ण के स्वप्न में परशुराम आते हैं अर्जुन से निर्णायक युद्ध से पहले। कर्ण को परशुराम कहते हैं, हे कर्ण, तुम्हारा स्वभाव है देना, अर्जुन को जीत दे दो, यही तुम्हारी महानता है। नहीं तो अर्जुन कर्ण को कभी परास्त नहीं कर सकता था, असंभव। जीत दे दो, क्योंकि तुम किस लिए जाने जाते हो? दानवीर के लिए। तुम दानवीर हो, इसलिए तुम किस लिए प्रसिद्ध हो? मिटने के लिए, समाप्त होने के लिए। यही तुम्हारा, यही, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ था। समा जाओ, खो जाओ।
ये लास्ट है, मैं जहां मिट जाए। ये जो आय है, हम सारा पुरुषार्थ करते हैं पर ये आय रह जाता है कि मैंने किया, इसको मिटाना ही अंतिम है। बस यही लक्ष्य है जीवन का। इसलिए ब्रह्मा के 3 वाक्य कौन से थे? निराकारी, निर्विकारी। निर्विकारी में मैं भी आ गया, फिर भी निरंकारी शब्द जोड़ा हुआ है लास्ट। क्यों? वैसा अगर कहा जाए तो सारे अध्यात्म में निरंकारी ही बनना, यही अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। लास्ट ईगोलेसनेस। तो ये लक्ष्य है, ओशन बनना। ओशन की खूबियां क्या क्या है? गहरा है, शांत है, बेहद का है। किचड़ा लोग उसमें फेंकते हैं, वो पार लगा देता है। चाकू फेंकता है कोई, थोड़ी देर हलचल होती है बस। फूल फेंकता है, चाहे चाकू या फूल, दोनों उसके लिए समान है। कोई कुछ भी, कोई गालियां दे, कोई कुछ करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अप्रभावित है, प्रशांत है, बेहद का है, गहरा है, साक्षी। और साक्षी, साक्षी इधर आएगा। और सागर की विशेषता मर्यादित और निर्भय है, और मोती रतन उसमें छिपे हुए हैं, और निष्पक्ष है, और दाता है, और शीतल है, और कितने जन जीवों को अपने अंदर सुरक्षित रखता है। हाँ, उसके अंदर जल जल संसार है एक, और हजारों नदियों को अपने अंदर समा लेता है, और बहुत बड़ा है, और न छोड़, दूर दूर तक सागर ही सागर, और सबकी प्यास बुझाता है, और बरसात कराता है, और जल चक्र का स्रोत है, और तो हमें सागर बनना है। आज सागर के विषय में सोचना। बाबा कहते हैं मास्टर सागर बनो। कौन सा मास्टर? ज्ञान के सागर बनो, प्रेम के सागर बनो, आनंद के सागर बनो, शक्तियों के सागर बनो, पवित्रता के सागर बनो, हिम्मत के सागर बन जाओ, समर्पण के सागर बन जाओ। पर सागर बनना है, बस हदों को छोड़ना है। नदी को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, अपना नाम भी मिटाना पड़ेगा। सागर में मिल जाओ, एक हो जाओ सागर से। वो मराठी में कौन सा, एक बहुत पुराना कोई अभंग है, याद नहीं पूरा, जिसमें सागरा संगे नदी बिगड़ली, नदी बिगड़ली सागराची झाली। सागर के साथ नदी बिगड़ गई, क्या हो गया? सागर की हो गई। मणि संगे माला संगे मणि बिगड़ ले। वो जो मणि है माला के संग बिगड़ गए, और माला के हो गए। कृष्ण संगे गोपी बिगड़ लिया। ये सारी गोपी है ना, बिगड़ गई कृष्ण के संग में, और वो कृष्ण ची झाल्या, कृष्ण की हो गई। शिष्य संगे गुरु बिगड़, गुरु संगे शिष्य बिगड़ ले। गुरु के साथ साथ शिष्य बिगड़ गया, और क्या हो गया? गुरु का हो गया। विठला संगे तुका बिगड़ला। वो कृष्ण के लिए ये तुकाराम लिखते हैं कि मैं बिगड़ गया, विठ्ठलाची झाला। वैसे सागरा संगे नदी बिगड़ली, सागरा संगे नदी बिगड़ली, सागराची झाली। तो हम सब कौन है? अत्यंत बिगड़े हुए, बिगड़ेल घोड़े। तो बिगड़ जाओ उस सागर के संग, और सागर समान हो जाओ। अगला सूत्र है जमी रहित आसमां। जमी रहित आत्मा अर्थात आसमान अब बेहद का हो गया है। उसकी ये जमीन और वो जमीन नहीं रही। ये तेरी जमीन और मेरी जमीन नहीं, सबय भूमि गोपाल की। आसमान समान हो जाना, आधा आधा नहीं। वो आसमां केवल आधी जमीन को कवर ना करे, सारी जमीन को कवर करे। आसमान की विशेषता
बेहद। आसमान अपने अंदर सबको समाये हुए, चांद, सूरज, सितारे सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है और आसमान स्वयं अप्रभावित है। आत्मा में कभी कोई बादल आते हैं चले जाते, परिस्थिति आई और चली गई, हम अप्रभावित रहे आसमान के समान, लाइक द स्काई। तो जमीन रहित, जिसकी कोई हदें नहीं, पोलार ही पोलार मुरलियों में आता है। दूसरी सागर जमीन आसमान की विशेषता अथाह और बेहद अथाह एक ही है। साक्षी, अप्रभावित और कलरलेस और नीलांबर। क्या विशेषता क्या है आकाश की? छल कपट नहीं। अच्छा, और छत्र छाया, मांडवा और आजाद, स्वतंत्र है। तारों का घर बेहद है और आकाशिक रिकॉर्ड्स। कहा जाता है जो भी ध्वनि निर्मित होती है वो रिकॉर्ड होती है। जैसे चीन और एक देश है, उसके बॉर्डर पर साइंटिस्ट को कुछ पत्थर के रिकॉर्ड्स में, पत्थर के गोल आकार की चट्टानें मिली थी, छोटी छोटी पत्थर, जिसमें बीच में होल था, जैसे ग्रामाफोन ऐसे होता है ना, ग्रामाफोन गोल और बीच में होल, ऐसे पत्थर के। और एक नहीं, कम से कम 716 ऐसे कुछ इतने मिले, एक ही आकार के। संशोधन हुआ बहुत पहले 1936-37 में कि ये क्या है ये। अगर ये ग्रामाफोन के रिकॉर्ड है तो पूरा इतिहास बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें, और फिर उनका विद्युत परीक्षण हुआ, रशिया का एक साइंटिस्ट आया, उसने देखा कि इसमें तो विद्युत कण निकल रहे, विकिरणित हो रहे इलेक्ट्रिक करंट्स इसमें से। अर्थात क्या ये फिर रिकॉर्ड कहाँ बजाया जा रहा है? मतलब क्या इतने सालों पहले भी कोई ग्रामाफोन रिकॉर्ड था, पत्थर का, वो भी, और इट इज पॉसिबल। एकदम आश्चर्य खड़े कर दिए विज्ञान जगत में जब ये, और एक नहीं मिली है, 711 या 16 ऐसे कुछ ये रिकॉर्ड्स मिले, ये पत्थर के रिकॉर्ड जिसमें बीच में होल था। तो इसको बजाया किस पे जा रहा था, ये प्रश्न उठा फिर, और उनके विद्युत किरणें निकल रही है। अर्थात कि जरूर उस समय के लोगों के पास कुछ और होगा जो हमें पता नहीं अभी, जो नष्ट हो गया, पर रिकॉर्ड तो हो रहा था। अर्थात जब भी ध्वनि निकलती है उसका रिकॉर्डिंग होता है। ऐसी ही रिकॉर्ड आकाश में है कि जो कुछ भी बोला गया, जो हिटलर ने बोला, जो महात्मा गांधी ने बोला, जो चंद्रगुप्त ने बोला, जो चाणक्य ने बोला, वो आज भी आकाश में रिकॉर्ड्स के रूप में, क्योंकि ध्वनि नष्ट नहीं होती है, एनर्जी है ध्वनि, इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड विज्ञान कहता है साउंड कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो प्रिजर्व रहता है। साउंड एनर्जी, अर्थात इस आकाश में भी रिकॉर्ड से पूरे, आपने भी जो जीवन पर बोला है, सब क्लास की छोड़ो, सब कुछ हमने जो बोला है, हम में से हर एक ने, वो सारी ध्वनि, अभी ध्वनि की बात चली है तो ध्वनियाँ सारी आकाश में है। इसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। और जब चेतना बहुत सूक्ष्म हो जाती है, जैसे एक योगी होता है, वो सारी आवाज़ें सुन लेता है। 10 साल पहले किसने क्या कहा, उसको त्रिकालदर्शी बन जाता है योगी, उसको सब दिखाई देने लगता है, क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, सारी दूर ध्वनि, दूर श्रवण, सारी शक्तियां उसमें आ जाती है, साइकिक पावर्स, इसको कहते हैं साइकिक एबिलिटीज। तो आकाश में क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स। हमें आकाश जैसा बनना है, कोई हद नहीं जिसमें हो, बेहद का जो है सबको समा लेता है। आकाश ही आकाश, नीलांबर ही नीलांबर, आकाश से भी उस पार आकाश है। आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। हाँ, मार्ग है ट्रांसपोर्ट का, एयरवे। और क्या है आकाश? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा है आकाश में, स्काई ऊर्जा, स्काई में ऊर्जा है, एनर्जी है, जबरदस्त एनर्जी है। और इथर, इथर, प्राणा, एनर्जी, एयर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक सारे इंग्रेडिएंट्स है उसमें जो हमारे शरीर को जिंदा रख सकते हैं। ओजोन, बहुत सारी चीजें। तो ये आदि नदी का समंदर पूर्ण समंदर हो जाए
आधी जमी पूर्ण जमी होकर पूर्ण आसमां बन जाए। तो हमने 21 दिन जो जो सूत्र यहाँ हमने चर्चा किए उसको जितना हो सके अपने जीवन में लाना है और उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना है और नई बातें उसमें जोड़नी है तो जोड़ी जा सकती है, परंतु जीवन हर दिन नया हो, कुछ तो नवीनता हर दिन होती ही रहे, पुराना ना हो जाए, बहते रहना है, डबरा नहीं बन जाना है, तालाब नहीं बन जाना है, एक जगह नहीं, क्योंकि जैसे तालाब का पानी सड़ने लगता है, जैसे एक कमरा है जिसको बंद करके रखो, हवा जो है स्टैग्नेट हो जाती है, हवा बहती रहे, वैसे हमारा जीवन भी आगे 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 बहता रहे तीव्र पुरुषार्थ में, तब तक जब तक कि हम बाप समान नहीं बन जाते। और आखिर में यही निश्चय करना है, निश्चय रखना है कि जीत किसकी है? हमारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल ना जाए सपने कांच के, एक दिन सबको मिल जाएंगे खुद ही अपने आप, कह के ना तू दे सकेगा किसी को बातों के जवाब, तू हार ना जब तक दिल में जीत है, जीत है, सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। ओम शांति। मन लेके तू चला है जलती आँच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के, एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब, तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है, सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है, तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है, सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा, मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब, तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब, तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है, सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद